एग्जाम के रिजल्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि मैडम, हमने बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया, हमको पूरा पेपर आता था, हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, बट फिर भी जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वो मेरे नहीं आए। बट मेरे फ्रेंड का पेपर भी अच्छा नहीं गया था और उसकी प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा आए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कि बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन प्लस अगर आपको पूरा पेपर भी आता है तो उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर प्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पेपर को कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे आप अपने आंसर्स लिखते हो। क्योंकि जो टीचर है वहाँ पे, जो चेकर होता है, वो आपको नहीं जानता है। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में टीचर तुमको जानता है, उसको पता है कि भाई ये इंटेलिजेंट बच्चा है, ये पढ़ता है। तो टीचर क्या करता है, अगर बाय चांस उसको समझ आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये चीजें जो है वो इस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाया है, बट इसको पता है वो आंसर, तो टीचर क्या करता है वहां पे, टीचर फिर भी मार्क दे देता है वहां पे। बट बोर्ड एग्जाम में तो टीचर जानता नहीं है आपको, चेकर को पता ही नहीं है आप कौन हो। ठीक है, तो उसको वही प्रेजेंटेशन, जो पेपर में प्रेजेंटेशन होता है आपका, आपने कैसे आंसर्स लिखे हैं, उसी के बेसिस पे वो आपको जज कर रहा होता है। अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो डेफिनेटली क्या इंप्रेशन जाएगा कि हाँ, इस बच्चे को पूरा आंसर्स आते हैं, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसको पूरा पता है, ये इंप्रेशन जाता है। पर अगर आप अपने आंसर बुक को, आंसर शीट को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, टीचर को क्या लगेगा कि इसको कुछ भी नहीं आता है, तो जहां मार्क्स आने भी वाले होते हैं तो टीचर इतना ध्यान नहीं देता। बट अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा ना, अगर टीचर इंप्रेस हो जाएगा आपकी कॉपी देख के, तो जहां पे गुंजाइश होगी आधे आधे मार्क्स की भी, अगर आपको आंसर नहीं भी आता होगा तो टीचर आपको वहां पे मार्किंग दे देगा। तो ये जो हेड चेकर की एक मेंटेलिटी होती है कि प्रेजेंटेशन पे वो बहुत ज्यादा जाते हैं, कि उनको देखने से, कॉपी देखने से समझ आ जाता है कि किस बच्चे को आता है और किस बच्चे को नहीं आते हैं। वो जज कर लेते हैं, वो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको आंसर्स लिखना कैसे है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको आंसर्स लिखना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स आप बोर्ड एग्जाम में करते हैं जिससे कि आपके मार्क्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। आपको पूरा पेपर आता है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, सब कुछ आता था, फिर भी आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो एक तो क्या होता है, कभी कभी आपकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, हम पूरे आंसर्स अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे पास लास्ट में टाइम नहीं बचता और फिर हम कुछ भी कैसे भी लिख के आ जाते हैं, हमको आता भी है तो भी हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो जो है आपको स्पीड जो है मेंटेन करनी है। फिर राइटिंग जो आपकी है, देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग लिखनी है तभी आपको टीचर जो है नंबर देंगे, पर कम से कम हैंड राइटिंग इतनी तो लिखनी पड़ेगी ना कि भाई टीचर को समझ आए कि आपने लिखा क्या है। अगर वो रीड ही नहीं कर पाएगा, उसको बहुत ज्यादा जो है रीड करने में प्रॉब्लम होगी, तो वो चेक कैसे करेगा। टीचर के पास वहां पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में उनको कॉपी चेक करनी है। ठीक है, एक दिन में बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है। तो अगर आपकी कॉपी रीडेबल नहीं होगी, अगर वो समझ नहीं पाएगा, टीचर का अननेसेसरी टाइम अगर वहां वेस्ट होगा, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है रिड्यूस हो जाएंगे। जितना कम टाइम टीचर को लगता है कॉपी चेक करने में, उतने ज्यादा मार्क्स आने की गुंजाइश होती है। तो आपकी हैंड राइटिंग इतनी होनी चाहिए कम से कम कि आपकी टीचर जब चेक कर रही है वो पढ़ सके उसको। उसके बाद बहुत सारा कट नहीं करना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे कट कर देते हैं, और क्या होता है, जैसे ये लिखा है, एग्जाम लिखा हमने, ठीक है, एग्जाम लिखा, तो अब अगर ये चीज गलत हो गई है तो इसको सिंपल कट कर दो ना। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 कट करते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये इंप्रेशन अच्छा नहीं होता है टीचर पे। उसके बाद अगर हम आंसर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो हम आंसर को छोड़ के ही आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी आपको लिख के आना है। ठीक है, तो अब क्या चीजें हमको करनी है जिससे कि हमारे मार्क्स जो है बहुत अच्छे आए। ठीक है, आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली, आपको सब कुछ आता है, तो भी आपको अटेम्प्ट जो करना है, अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जो क्वेश्चंस है उसको आपको सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, फिर चौथा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, फिर पांचवा कर लिया। तो ये सीक्वेंस हो जाता है, तो टीचर को चेक करने में प्रॉब्लम आती है। आपको सीक्वेंस में अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो
आपके मार्क्स जो है रिड्यूस होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस में पहली चीज तो ये है कि क्वेश्चन सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, स्पीड को इंक्रीज करना है। ठीक है, स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हो? एक तो प्रैक्टिस पहले से करो, एग्जाम पेपर की, एग्जाम पैटर्न की पहले से प्रैक्टिस करो, तो स्पीड वैसे ही आपकी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे तो स्पीड तो वैसे ही आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ऊपर से स्पीड इंक्रीज होगी, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, एक्यूरेसी भी आ जाती है। जो आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, बट दूसरी चीज ये है कि जैसे बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो उसके जो पॉइंट्स है ना, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या करो, पहले आंसर लिखने के पहले आप नोट डाउन कर लो। जैसे कि 4 पॉइंट है, उसके 4 पॉइंट आपने मेन पॉइंट के जो है ना कीवर्ड्स नोट डाउन कर लिए रफली। ठीक है, रफली एक लास्ट के पेज में, रफ पेज में इसको नोट डाउन कर लो, और उसके बाद क्या करो, उसको एलाबोरेट कर दो। तो इससे क्या होगा, इजीली आपको समझ आ जाएगा कि इन कीवर्ड्स पे मुझे क्या करना है, पॉइंट्स को एलाबोरेट करना है, और इसको एलाबोरेट करके आपका आंसर भी बन जाएगा। और इसमें क्या होगा कि आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ध्यान ही नहीं आ रहा होता, हम लिखना चालू करते हैं, फर्स्ट लाइन के बाद भूल जाते हैं, तो हम सोचने लगते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा सोचने का टाइम कम लगेगा, कीवर्ड्स के बेसिस पे आप इलॉबरेट कर सकते हो। ठीक है, दो चीज ये है। उसके बाद जब आप लिखते हो ना, तो बहुत ज्यादा कट्स नहीं करने हैं। अगर कट आया तो सिंपल कट कर दिया, ऐसे ऐसा नहीं करना है आपको कि भाई ये क्या है, फिर बाद में मतलब ऐसे खिचड़ी नहीं बनानी है वहां पे पेपर में। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान रखे, प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करे, जिससे कि टीचर इम्प्रेस होता है ना, तो कॉपी पढ़ने में जब टीचर को मजा आता है तो नंबर अपने आप मिल जाते हैं। जहां टीचर ने देखा कि यार क्या खिचड़ी बचा के रखी है, टीचर का दिमाग खराब हुआ, मार्क्स कम हो गए आपके। तो वो चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर आंसर नहीं भी आता है फिर भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले क्या करो, चैप्टर रिकॉल करो, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इतना तो रिकॉल कर ही लोगे, इतना तो समझ आएगा ही आएगा। फिर कौन सा टॉपिक का है, ठीक है, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब टॉपिक का है, इतना कर लिया। अब इसको क्या करो ना, इसके बेसिस पे पैराग्राफ लिख लो, उस टॉपिक से रिलेटेड, सब टॉपिक से रिलेटेड पैराग्राफ में आंसर लिख दो। कुछ ना कुछ तो सही होगा, कुछ ना कुछ कहानी लिखोगे तो कुछ तो कहानी सही होगी। वो जो कहानी है, जो आंसर जो है वहां पे चेकर चेक करेगा, तो कुछ ना कुछ तो सही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मैच करेगा, तो कुछ तो मार्क्स तो मिलेंगे ही। अगर छोड़ देंगे तो हमारे पास 0 ही मार्क्स आएंगे। बट यहाँ पे कुछ तो गुंजाइश है कि 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे। 1-2 मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए भाई बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे करना है आपको। और जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो कीवर्ड जो है उसको अंडरलाइन करना है। टॉपिक जो है ना आपका, ये टॉपिक आपने लिखा उसको अंडरलाइन करना है, जिससे कि टीचर को समझ आ जाता है कि अच्छा बच्चे को आती है चीजें। आप क्या, हर जगह पे स्टोरी मत लिख के आना। हर जगह पे अगर आप स्टोरी लिखोगे तो टीचर को ऐसा लगेगा कि हाँ खिचड़ी बना दी है, उनको तो कुछ आता नहीं था, तो हाँ मैडम यहाँ से देख लेना कि आपको जो समझ आए उसमें नंबर दो। ऐसा नहीं करना है, आपको अंडरलाइन करना है। टॉपिक अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद सब टॉपिक अंडरलाइन कर दिया, फिर उसके अंदर जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अंडरलाइन करते हो। आपने 4 लाइन लिखी, उसमें जो 3-4 आपके पॉइंट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उसको अंडरलाइन कर दोगे तो टीचर को समझ आ जाएगा कि अच्छा बच्चे को पता है कि ये जो कीवर्ड है, ये जो चीज है, ये वर्ड जो है इम्पोर्टेंट है। तो उससे इम्प्रेशन जो है टीचर पे बहुत अच्छा पॉजिटिव जाता है। तो ये चीज जरूर कीजिएगा। पेपर को नीट एंड क्लीन, आपकी जो आंसर बुक होनी चाहिए नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा कट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा कट नहीं होने चाहिए। शॉर्ट कट जो है, शॉर्ट कीज आजकल चलती है, वो बिल्कुल नहीं आपको यूज करनी है। ठीक है, जैसे कि बिकॉज को आपने बिकॉज ऐसा लिख दिया, ये सब नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम है, आपको सब कुछ अच्छे से लिखना है। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल जो होते हैं, जैसे फिजिक्स की अगर बात करें तो ऐसा यूनिट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला आप लिखते हैं तो फॉर्मूले को जो है आप बॉक्स में लिखो, फॉर्मूले को अलग से आप दिखाओ कि भाई ये फॉर्मूले पे हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। फिर जो आपका आंसर आता है उसको बॉक्स में हाईलाइट कर दो। तो ऐसे हाईलाइट करके अगर आप लिखोगे, ऐसे हाईलाइट करके न्यूमेरिकल्स में दिखाओगे, तो क्या होगा, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला पता है बच्चे को, ठीक है,
आंसर मैच हो गया तो वो क्या होता है, उनके पास आंसर शीट जो चेक करने के लिए आती है उससे मैच करते हैं, अच्छा ठीक है आंसर सही है और फॉर्मूला सही है। ऐसे क्या होता है, हाईलाइट कर देते हैं तो अपने आंसर से मैच कर लेते हैं, तो उनका काम भी इजी हो जाता है और आपको भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये चीजें जो है हाईलाइट करना है। जैसे डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस जो है ऐसे आपके जो है ए सेक्शन और बी सेक्शन ऐसे बना लिया, उसके बाद 1 पॉइंट लिखा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा, दोनों का डिफरेंस लिखा, फिर एक लाइन जो है आपने छोड़ दी, फिर सेकंड डिफरेंस लिखा। ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे डिफरेंस वाले क्वेश्चन में भी खिचड़ी नहीं बनानी है कि भाई आपने क्या किया कि पहले ए वाले के 1 2 3 पॉइंट लिख दिए, फिर बी वाले के आपने फिर नीचे 1 2 3 पॉइंट लिख दिए। ऐसे नहीं, इसको ऐसे करके आप शो करोगे तो ज्यादा इम्प्रेसिव होगा। फिर डायग्राम जो बनाते हो, डायग्राम को प्रॉपर लेबल करना है। लेबल के मार्क्स जो होते हैं लेबल करना है आपको, ठीक है। प्रॉपरली लेबल करते हैं तो उसकी मार्किंग होती है। तो ये सारी जो छोटे छोटे ट्रिक्स है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे और आंसर्स लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आपके जो मार्क्स कटने के जो चांसेस हैं बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत बार होता है बच्चे को सब कुछ आता है, पूरा पेपर आता है, पूरा पेपर अटेम्प्ट भी करते हैं, बट वो प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता कि जिस तरीके से आंसर्स लिखने से आपके जो है मार्क्स अच्छे हो जाएं। तो प्रेजेंट अगर आप करेंगे, क्योंकि वो टीचर आपको नहीं जानता है, वो नहीं जानता है आपको कितना आता है, आप स्कूल के इंटेलिजेंट बच्चे हो या एवरेज बच्चे हो, कैसे बच्चे हो, कुछ भी नहीं जानता। बहुत बार टीचर जो हमारे स्कूल टीचर होती है उनको पता होता है कि बच्चा जानता है, उसको नॉलेज उस चीज का, तो वो मार्क दे देती है। पर बोर्ड एग्जाम में कोई किसी को नहीं जानता है। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है, इस आंसर बुक पे डिपेंड होता है, ठीक है, आंसर शीट पे डिपेंड होता है। तो आप आंसर शीट अपनी जितनी अच्छी प्रेजेंट करेंगे, जितना अच्छा इंप्रेशन आपका इस आंसर शीट से उस चेकर पे जाएगा, उतने मार्क्स आपके जो है इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि जितना कम टाइम एक चेकर को आंसर शीट चेक करने में लगता है, मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कभी कभी क्या होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम हाईलाइट कर देते हैं या पॉइंट्स हाईलाइट कर देते हैं, अगर टीचर को लगता भी है कि हाँ नहीं ठीक है इसको थोड़ा बहुत भी आता है, गुंजाइश नहीं भी होती है तो भी आधा आधा नंबर कहीं मिल जाता है, आपने सही से अटेम्प्ट भी नहीं किया होता है तो भी मिल जाता है। बट वही अगर आपने इसको अच्छे से नहीं प्रेजेंट किया तो आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा और एग्जाम में जाने के पहले एग्जाम पैटर्न की पूरी जानकारी और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। अगर आप इस तरीके से आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करके जाएंगे, टू द पॉइंट चीजें लिखेंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है, 1 मार्क का, 2 मार्क का, 4-5 मार्क का, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आपको पता होगा आपको एग्जाम देना कैसे, आंसर लिखना कैसे, क्योंकि लास्ट में जो है आपको आंसर जो है अटेम्प्ट करने आने चाहिए एज पर द बोर्ड एग्जाम। तो ये चीज भी प्रैक्टिस करके आपको जानी है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये चीज आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके मार्क्स वैसे ही इंक्रीज हो जाएंगे। इस पैटर्न से आप प्रैक्टिस करिए, मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे बोर्ड एग्जाम में। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।